इस वक्त यमुनानगर जनपद के छछरौली में हूँ और छछरौली अनाज मंडी के गेट के ठीक बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर आज बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंचने वाली हैं और एक बड़ी जनसभा को मायावती यहां पर संबोधित करेंगी। और जिसको देखते हुए तमाम जो यहां बीएसपी के कार्यकर्ता हैं या बीएसपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। उनका आवागमन आप देख सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त सीधी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर यमुनानगर जनपद के छछरौली की। और छछरौली अनाज मंडी में आज बसपा सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी रैली होने वाली है और रैली में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामस्वरूप है, जिला 10 पंचकुला। तो रामस्वरूप जी, आज बसपा सुप्रीमो यहाँ पहुँच रही हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी विनिंग सीट है, अच्छे मर्जी से जीतेंगे हम। तो बसपा को कहाँ खड़ा देखते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में? आप सभी जगह देखते हैं हम जी। इनेलो बसपा गठबंधन है, हम सभी जगह अच्छी मर्जी से जीतेंगे। तो इनेलो बसपा साथ हैं तो कुछ उम्मीद है इस बार? उम्मीद नहीं, पूरी गवर्नमेंट बनाएंगे जी, सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे? हाँ बिल्कुल 100%। कह रहे हैं फिर लोकसभा में जीरो और विधानसभा में भी जीरो, तो सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे हैं? आप डाउन तो चलते रहता तलाही में। कभी बीजेपी की 2 सीट थी एमपी की, इट इज नॉट मैटर। तो इस बार अच्छा कॉन्फिडेंस है पूरा? 100% कॉन्फिडेंस। जगाधरी में क्या देख रहे हैं? खास तौर पर जगाधरी में जिस तरीके से यहाँ कंवरपाल गुर्जर बीजेपी के, एक तरफ कांग्रेस के अकरम खान, हाँ जी हाँ जी, तो वहीं बसपा से आपके दर्शन खेड़ा। हाँ जी हाँ जी, दर्शन खेड़ा बड़े अच्छे मर्जी से जीतेगा क्योंकि इनेलो बसपा का जो गठबंधन है ना, गठबंधन ये बड़ा अच्छा गठबंधन है। भारी मतों से जीतेंगे हमारे कैंडिडेट, भारी बहुमत से जीतेंगे। हाँ जी हाँ जी, सरकार बनाएंगे। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई बताई जा रही है हरियाणा में। हाँ बिल्कुल लड़ाई है ये दोनों। बीएसपी को कहाँ खड़ा देखते हैं आप? अपर हैंड। अपर हैंड बिल्कुल, वाई नॉट। देखिए बीएसपी के जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो नेतागण हैं, वो कहीं ना कहीं उनका पारा हाई दिखाई देता है। और बीएसपी में एक मायावती यहाँ आज पहुंचकर बीएसपी में एक नई जान फूंकने वाली है। तो आज नई जान फूंकने वाली है। जिला पंच की पूरी टीम आई है। हमारे सोलन जी बहुत पुराने नेता हैं। बाबूलाल करदम जी हमारे विधानसभा के सचिव, महासचिव हैं, महासचिव जी हैं। तो आज कैसा लग रहा है जिस तरीके से यहाँ मायावती जी पहुँच रही हैं बसपा सुप्रीमो? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी की बात है, अच्छा देखने को। तो लगता है आज नई जान फूंक देगी पार्टी में मायावती जी आकर? आज बहन जी बहुत अच्छी जान फूकेंगी हमारी पार्टी के लिए, हमारी सरकार बना के काम करेंगे। तो जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई दिखाई दे रही है, तो बसपा को कहाँ खड़ा देखते हैं हरियाणा में? पहले हम सरकार ही बनाएंगे, खड़ा क्या करना है, हम तो अपनी सरकार ही बना रहे हैं दोनों के गठबंधन। कांग्रेस बीजेपी वाले तो कह रहे हैं बसपा लोकसभा में जीरो, हरियाणा में विधानसभा में जीरो। नहीं तो जो कुछ भी कहते रहे उनका अपना मन है, उनको रोक थोड़ी सकता है उनको। ये तो भाई आज से ही पता लग जाएगा, यहाँ पे आज से ही पता लग जाएगा। सारे में लीला लीला हो रखा है सारा छछरौली। तो छछरौली में नीला हो रखा है? हाँ जी, A to Z कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब की बार बीएसपी सरकार। तो बीएसपी सरकार? हाँ जी, तो बीएसपी सरकार 102%। इकट्ठा इनेलो बीएसपी। इनेलो बीएसपी, हाँ, और 44 सीटें जीत रहे हम। 44 सीट है बीएसपी, 20 पे और इनेलो। लोकसभा में तो जीरो रह गए थे। कोई बात नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ ये जो उन्होंने किया ना कांग्रेस बीजेपी ने, कांग्रेस राहुल गांधी ने अध्यक्ष ये छाती भी रख के सावधान सड़कों पे घूमते थे, हम सावधानी बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। कहाँ गए सावधान और कहाँ गए राहुल गांधी है? ऐसी बीजेपी है। यूपी में तो सुपड़ा साफ हो गया बसपा का, और हरियाणा में फिर आखिर क्या ही कर पाएंगे? ऐसा हुआ, इन्होंने मोहम्मद समाज को गुमराह किया। कांग्रेस पर बीजेपी ने एकदम सारे जो हमारे वोट है, जदीद वोट सारे तो शिफ्ट हुए। खासतौर पे जगाधरी सीट पर अगर बात करें तो हाँ जी, जगाधरी में क्या देख रहे हैं बीएसपी के प्रत्याशी को? आप कहाँ खड़ा देखते हैं? बिल्कुल बोले तो अपर हैंड हमारे। तो बीजेपी के मंत्री तो छाती ठोक कर कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे, हैट्रिक लगेगी यहाँ। उनको पूछो अपने दौरान में काम क्या किया जनता का, जनता का काम क्या किया। और कांग्रेस वाले 2 कोस आगे खड़े दिखाई देते हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। इन्होंने तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया। हमारा सबसे ज्यादा समाज का नुकसान कांग्रेस ने किया। उन्होंने हमारे स्लो भजन दिया, और जो बीजेपी गवर्नमेंट है, सरकार है, इन्होंने हमारे डायरेक्ट इंजेक्शन लगाए मारने के लिए। इतना हमारे दोनों खतरनाक है, ये हमारे दोनों एंटी है। बीजेपी तो दलित हितैषी बनती है, तो दलित हितैषी की बात जो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। बीजेपी ने आरक्षण खत्म कर दिया। कांग्रेस को, बीजेपी को बहन जी ने एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। कांग्रेस को नंगा कर दिया। जो 70 साल धोखा दे रहे थे ना, वो दोगली पॉलिसी अपनाते थे, एक आरक्षण को खत्म भी करना चाहते थे और हितैषी भी बनते थे।
वो नंगे करके रख दिए बहन जी ने तो बिल्कुल। बीजेपी कांग्रेस तो दोनों ये दावे करती हैं कि हम दलितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस और बीजेपी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। दोनों पार्टी एक बराबर है, ये किसी की भी दिल्ली हितैषी नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो है बसपा का दामन थामे हुए हैं। हम Listen to me. It is about 45 years since I have been working in this party. 45 years। Since 1978. I used to work Hindustan machine tool. तो बसपा तो फिर दिल में है, हाँ? 102% 70 years मिशन में लगे हुए हैं हम। तो दिल में है इस बार फिर बसपा। दिल में क्या, हम तो हमारी जान है तो बीएसपी फाउंडर हैं हम बीएसपी के। फाउंडर है। हाँ, काशीराम जी के साथ 1981 काशी राम जी के साथ काम किया होगा। बिल्कुल बराबर काम किया जी। शुरुआत HMD स्टार्ट से मिस्र बना ये साहब काशीराम ने। हम HMD काम करते हैं सारे। शुरुआत चलाई काशी जी में राम जी के साथ 13 दिन साइकिल 13 दिन 40 दिन की साइकिल रैली चलाई थी साहब काशीराम जी ने 4200 किलोमीटर की, उसमें 13 दिन लगाए थे हमने भी। राजनीतिक तौर पे तो पार्टी कहीं ना कहीं हाशिए पर दिखाई देती है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा में। नहीं अब सीट तो कोई नहीं है पार्टी के पास हरियाणा में। जीत ये राजनीति सीट तो कोई नहीं, पहले 19 भी खाली रहा, 19 में भी कोई सीट नहीं जीता। देखो ये तो माहौल होता है जब जनता बेकाबू में आ जाती है ना समाज, तो ऐसे ही होता है। अब जनता बेकाबू में लोकसभा में फिर जीरो रही पार्टी। अब जनता बेकाबू में नहीं है। जनता बेकाबू में आ गई ना, उन्होंने गुमराह किया जनता को। तो इस बार क्या नया गुल खिलाएगी पार्टी? फिर नया गुल खिलाएगी, सरकार बनाएंगे हम। सरकार बनेगी। सरकार बनाएंगे, बुढ़ापा पेंशन 7,500 करवाएंगे। पेंशन 7,500 रुपये के दे रहे हैं जी। इस बार जनता आ रही है, बड़ी दौड़ के आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पाल सिंह है जी। तो पाल सिंह जी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मायावती जी आज छछरौली में पहुंच रही हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में कहीं ना कहीं एक नई जान फूंकने की कोशिश है? बिल्कुल नई जान फूंकने की कोशिश है। और हमारा जो इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता है सीटों पे, वो बहुत तगड़ी जान फूंकेगा दोनों पार्टियों में। और अभय सिंह चौटाला जी हमारे सीएम होंगे हरियाणा के। आप देख लेना, आप भी यहीं, हम भी यहीं हैं। हमारे बिना कोई सरकार। चौटाला परिवार तो अब बट गया है अलग अलग धड़ों में। उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। जो बट गया वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो जीरो हो गया। जो निकल गया वो निकल गया है, वो खड्डे में गिर गया जाके। ठीक है, हमारा अभय सिंह चौटाला अभी भी जिंदाबाद है और मायावती जिंदाबाद है। ये दोनों रहेंगे तो आप देख लेना, इस देश का बेड़ा पार होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई है हरियाणा में। कांग्रेस बीजेपी दोनों मासी की हैं, दोनों बहनें हैं। ठीक है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। बीजेपी से भाग के कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस से भाग के बीजेपी से में जाते हैं। वो एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो सिर्फ हमारे दलित हमारे जो समाज है उनको खत्म करने पे लगे हैं। तो दोनों ही पार्टियां दलितों के हित में काम करने का दावा ठोकती हैं, दावा करती हैं। झूठा दावा ठोकती हैं। इनका मंत्री, इनके जितने मंत्री वो झूठे हैं। बीजेपी का प्रधानमंत्री वो कांग्रेस झूठा कहती है हमने प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाया है हरियाणा में। कांग्रेस का सबसे ज्यादा बेड़ा करके 70 साल से कांग्रेस ने धीमे इंजेक्शन लगा करने इस समाज को गुमराह किया है। और कुमारी शैलजा जी को भी सांसद बनाया सिरसा से टिकट देकर के। अरे शैलजा सुलझा कुछ नहीं है। जो अध्यक्ष है कांग्रेस का, उसको यही नहीं पता कि आरक्षण किसकी देन है। वो तो कहता गांधी की देन है। दलित है ना वो अध्यक्ष। दलित का क्या मतलब है? दलित का क्या मतलब? दलित का तो मतलब ये होता है भी दलित के लिए काम करे। उसको तो यही नहीं पता कि वोट का अधिकार किसने दिया। वो तो चमचा है, उसका क्या है? वो तो चमचा दलाल है वो कांग्रेस का। उसको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है ना। कुछ नहीं है, दलाल है। उसका देखना चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ दलित हैं और कांग्रेस जो है दलितों के हित में काम करने का दावा। जो इनको दलित बनाया ना, ये जानबूझ के बनाया ताकि दलित वोट हमारे पास में आ सके, पर ऐसा नहीं होगा। तो उदय भान जी से नाराज हैं सारी जनता, दलित सारी नाराज है उससे। अगर दलित समाज के तो है ना वो, दलित अध्यक्ष बना दिया, इसमें थोड़ी सारे दलित उसके पास जाएंगे। जब उसने काम ही नहीं किया दलित के लिए, तो हमारे लिए क्या कुछ भी जीरो है। वो हम सरकार बनाएंगे, 102% बनाएंगे, सरकार बनाएंगे बिल्कुल 102%। तो देखिए, ये थे बसपा के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर आज मायावती को सुनने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर मायावती कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्ड खेलने की तैयारी में है, या कहें जो बीएसपी का परिवार है हरियाणा में, जो जगाधरी में, कहीं ना कहीं उसमें नई जान फूंकने की कोशिश या कहें प्रयास यहाँ किया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ बसपा सुप्रीमो मायावती पहुँचने वाली हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।